शादी विवाह दूल्हा और दुल्हन का एक पवित्र रिश्ता होता है जो एक जोड़े में बंध जाते हैं। और बंधने के बाद में आजकल जो देखा जा रहा है कि दुल्हन जब दूल्हे के घर पहुंचती हैं तो कुछ ऐसा ही ड्रामा करने लगती हैं, कुछ ऐसा ही नाटक करती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि दुल्हन जो रहती हैं दूल्हे की हत्या भी कर देती हैं, हत्या करा भी देती हैं। तो आज की जो घटना निकल के आ रही है बहुत ही दिल को आप सुनोगे तो दिल को झकझोर देगी। और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी भी जो महिलाएं हैं इस समय पर क्यों अत्याचार कर रही हैं। और ये अत्याचार एक नहीं, इस दम में देखा जाता है कि हर जगह पर ये अत्याचार जो है सामने आती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनने और समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर लाइव सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा भी हमको हौसला होता है और अच्छी कहानियाँ लाने का कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज से निकल के आ रही है, जहाँ पर एक लड़का रहता है जिस लड़के का नाम कप्तान रहता है। हालांकि उसकी 5 जून को जो है सगाई होती है। एक लड़की रहती है जिसका नाम सितारा रहता है। सितारा के साथ अच्छे से सगाई होती है और सगाई होने के बाद में जो घर की खुशियाँ थी, आप तो जानते हैं कि जिस घर में अगर शादी विवाह रहता है उस घर में काफ़ी खुशियाँ रहती है और काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है, काफ़ी बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, शादी का ये जो फंक्शन रहता है इसमें हिस्सा लेते हैं, अपना भाग लेते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जब सितारा दुल्हन बनकर कप्तान के घर पहुंचती है प्रयागराज, और प्रयागराज में पहुंचने के बाद में जब दूल्हा अपने पत्नी के पास जो कप्तान रहता है वो जाता है, और जाने के बाद में अपनी पत्नी को जब देखता है और उससे कुछ बातें करता है तो पत्नी एक ही जवाब देती है कि अगर हमारे पास आओगे, अगर हमको टच करोगे तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। आप तो देखे होंगे कि सोनम और रघुवंशी जो अपने ही पति की जो हत्या की है वैसा भी हो सकता है। ऐसी बातें जो हैं सितारा अपने पति से बोलती है कप्तान से, और इस बात की जब कप्तान सुनता है तो उसकी पैरों से ज़मीन निकल जाती है और इस बात को काफ़ी गंभीरता से सोचने लगता है। हालांकि देखा गया है कि कैसे तैसे करके रात गुजरती है। जब सुबह होती है तो कप्तान के जो उसका पति रहता है उसके चेहरे पर काफ़ी उदासी रहती है और काफ़ी डर बना रहता है, काफ़ी खौफ रहता है। जो कोई भी उसके चेहरे पर नज़र डालता है वही कहता है कि कप्तान के ऊपर कोई बड़ी ही परेशानी है। हालांकि कप्तान जो रहता है इस बातों को छुपा लेता है, अपने फैमिली मेम्बर से कुछ नहीं बताता। और देखा जाता है कि जो उनका शादी का फंक्शन रहता है वो पूरा होता है, रिश्तेदार जो रहते हैं वो अपने घर चले जाते हैं, सितारा जो दुल्हन रहती है वो अपने घर चली जाती है। हालांकि कुछ ही दिन की बाद में तकरीबन 5 मई की जून को इसकी सगाई होती है और 6-7 जून को इसकी जो पत्नी सितारा रहती है वो अपने मायके चले जाती है। और मायके से तकरीबन 1 हफ्ते की बाद में फिर आती है और फिर यही ड्रामा और ऐसे ही भयानक जो अंजाम देने के लिए सितारा अपने पति को बोलती है। तो पति जो रहता है इस बात को सब सुनता है और सुनने के बाद में पति से एक शर्त रखती है कि हमको अगर आप टच करना है तो हमको जहां हम कहेंगे आपको वहां पर लेकर चलना है। क्योंकि सितारा जो रहती है एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है। प्लान दोस्तों ऐसे ही बनाती है कि अपने पति जो इसका पति रहता है कप्तान, उससे बात करती है कि हमको हनीमून पर लेकर चलना है और जहाँ का हम बोलेंगे वहीं को लेकर चलना है। लेकिन कप्तान जो रहता है वो काफ़ी इससे डर रहा था और डरने के बाद में कप्तान को वो सारी कहानियाँ पहले की गुजरी हुई जो सुनी थी वो सारी कहानियाँ जो हैं याद आ जाती हैं कि साहिल मुस्कान के साथ जैसा हुआ है ऐसा ही देखा जाता है कि हमारे साथ भी घटना ना हो जाए। इस बात को लेकर कप्तान जो रहता है वो इनकार कर देता है और पत्नी जो रहती है वो अपने ही गांव में अपने ही रिश्तेदार एक लड़के के साथ में प्यार करती थी
जो उससे प्रेम करते थे। हालांकि इस बात को जब सितारा अपने पति कप्तान से बताती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अगर तुम हमको भूल से टच करोगे तो तुम्हारे साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। जो अंजाम देखा गया है कि राजा रघुवंशी के साथ में हुआ है, वही अंजाम तुम्हारे साथ में हो सकता है। इस बात को जब कप्तान सुनता है तो काफ़ी डर जाता है। डर जाने के बाद में अपने घर के फैमिली मेम्बरों से इस बात की जानकारी देता है कि जो सितारा आपकी बहू नई नवेली दुल्हन है, वो ऐसी बातें बता रही है और ऐसी हमको धमकी दे रही है कि अगर हमारे पास आओगे तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। जैसे कर कर देखा गया है दोस्तों कि 2 से 3 दिन गुजरती है और गुजरने के बाद में जो पत्नी सितारा रहती है, अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए बताया जाता है और देखा भी गया है कि अपनी 2 मंजिल इमारत से वो पिल्लर के ही सहारे से पकड़कर और नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद में अपने ही प्रेमी के साथ में फरार हो जाती है। हालांकि देखा जाता है कि जो सितारा है उसको इनके तरफ से, इनके घर फैमिली वाले की तरफ से FIR दर्ज की जाती है कप्तान के। हालांकि मौके पर देखा जाता है कि पुलिस भी पहुंचती है, इस पूरे घटना को देखती है कि कैसे ही दुल्हन जो है एक पिलर के सहारे से नीचे उतर जाती है और उतरने के बाद में अपने ही प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं। तो इस बात की जब लोग जानकारी पाते हैं तो सोचने लगते हैं कि क्या महिलाएं का जो अत्याचार है ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में देखा जाता है कि आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं वो महिलाएं के ही नाम आ रहा है। पहले तो आप जानते थे कि पुरुषों का नाम आता था, कोई घटना घटती थी, लेकिन इन दौरान पर कहा जाता है कि जो भी घटना घट रही हैं सब जगह पर महिलाएं की ही नाम आ रही हैं। आपने कुछ दिन पहले भी देखे होंगे कि एक जो फर्रुखा नगर में एक महिला रहती है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलने के लिए, जो उसके पास में 2 बच्चे रहते हैं, जो नाबालिग बच्चे रहते हैं, तकरीबन एक बच्चे 4 साल का रहता है, एक बच्ची उसकी 1 साल की रहती है। जो बच्चे अभी दुनिया नहीं देखे थे, उनको कुछ दुनिया के बारे में नहीं मालूम था, उनको अपनी ही माँ जो है, जो बच्चे दूध पीते थे, उन्हीं बच्चों को जहर पिलाकर उनकी हत्या कर देती है प्रेमी के साथ रहने के लिए। क्योंकि प्यार में इतनी अंधी थी, इतनी पागल थी कि इन बच्चों के साथ में अगर हम ऐसी घटना कर देते हैं, ऐसा अंजाम देते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। हालांकि देखा जाता है कि उस महिला को भी गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है और उसके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देखा गया है कि कप्तान की जो FIR है वो प्रयागराज थाने में दर्ज कर ली गई है और ये महिला को जो है पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा और गिरफ्तार करके इसके साथ जो कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।